हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 24 अक्टूबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और शुरू करते हैं कोट के साथ। इफ़ यू हैव गोल्स एंड प्रोक्रेस्टिनेशन यू हैव नथिंग। इफ़ यू हैव गोल्स एंड यू टेक एक्शन यू विल हैव एनीथिंग यू वांट। गोल्स के साथ में प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ही गलत कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये फिर कहीं भी नहीं पहुंचाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन होगा तो चीज़ों को टालते जाएंगे और फिर गोल्स जो है चीज़ें टालने से अचीव नहीं होता है, बल्कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स मांगते हैं गोल्स, है ना। तो गोल्स हैं और उनकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन ले रहे हैं, तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जो भी चाहते हैं। और इसी के साथ चलिए प्राप्त करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं और आज के क्वेश्चंस देखते हैं। निंगोल चाकोबा इज़ अ फेस्टिवल, अ ग्रैंड फीस्ट फॉर मैरिड डॉटर्स प्रिपेयर्ड एंड होस्टेड बाय मैटरनल हाउस होल्ड्स सेलिब्रेटेड इन। इस फेस्टिवल को मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। निंगोल चाकोबा फेस्टिवल इसका नाम है। ये सेलिब्रेट किया जाता है द बॉन्ड बिटवीन मैरिड वुमेन एंड देयर ब्रदर्स। इसको मेटी कैलेंडर का जो हियांगी मंथ होता है उसके सेकेंड डे पर ऑब्जर्व किया जाता है। मैरिड वुमेन विजिट देयर पेटर्नल होम्स, शेयर अ फीस्ट एंड रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम ब्रदर्स। Begin with the annual fish fair cum fish crop competition at Hapta Kangsebung Imphal, organized by Manipur Fisheries Department, highlighting fish curry as the festival's special dish. अब यहाँ पर स्टेट वाइज कुछ फेस्टिवल रिवाइज कर लेते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो गुजरात में मोढेरा डांस फेस्टिवल होता है, सप्ताक म्यूज़िक फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल, होली और नवरात्रि। हरियाणा में है बैसाखी फेस्टिवल, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। असम का है माजुली फेस्टिवल, देहिंग पटकई फेस्टिवल, अम्बुबाची फेस्टिवल, बोहाग बिहू और बैशागु फेस्टिवल। फिर है झारखंड का सरहुल, दांसी, कर्मा, हल पुन्या, रोहिन और बंदना फेस्टिवल। गोवा का है लडाइनहा फेस्टिवल, फोंटेनास फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो फेस्टिवल, घुमोट फेस्ट, चिकल कालो, गोकुल अष्टमी, अ फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। बिहार में है बिहुला, छठ पूजा, राजकीय डांस फेस्टिवल, मधुश्रावणी, समा चकेवा और जीवित पुत्रिका। फिर है मध्य प्रदेश में तेजाजी फेयर, खजुराहो फेस्टिवल। जम्मू कश्मीर का है दोसमुशे फेस्टिवल, माथो नारंग फेस्टिवल, गेमिस फेस्टिवल और गलदान नामचोट। ओडिशा में है कोनाक फेस्टिवल, इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल। कर्नाटक में पट्टदकल डांस फेस्टिवल और गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। केरला में ओनम, निशा गांधी फेस्टिवल और वैकट अष्टमी फेस्टिवल। राजस्थान में बूंदी उत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल, गणगौर फेस्टिवल, मत्स्य फेस्टिवल, ब्रज फेस्टिवल और शिखावती फेस्टिवल। महाराष्ट्र में है कालिदास फेस्टिवल, चीकू उत्सव और दिवाली। अब आगे बात करें हिंदू मंथ के नेम। ये कई लोगों को याद नहीं रहते हैं और जो हमारे फेस्टिवल्स हैं ना जितने भी, वो इसी आधार पर होते हैं कि कौन सा हिंदू मंथ में कौन सा क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो ये इसलिए ध्यान रखिएगा, मार्च से अप्रैल का जो महीना होता है वो चैत्र का होता है, अप्रैल से मई का वैशाख, मई से जून का जो है ज्येष्ठ होता है, जून से जुलाई का आषाढ़ होता है, जुलाई से अगस्त का श्रावण होता है, अगस्त से सितंबर का भाद्रपद होता है, फिर सितंबर और अक्टूबर अश्विन होता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में कार्तिक का महीना होता है, फिर नवंबर दिसंबर में होता है मार्गशीर्ष, फिर दिसंबर और जनवरी में पौष होता है, जनवरी और फरवरी में मेघ और फरवरी और मार्च में फाल्गुन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सीएम एन चंद्रबाबू नायडू इज ऑन अ 3-day विजिट टू विच कंट्री टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रीन एनर्जी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका आंसर है यूएई। आंध्र प्रदेश के सीएम जो हैं यूएई के विजिट पर गए थे। 3 दिन की विजिट थी ये। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनकी ये विजिट मेनली थी। फोकस एरियाज थे ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है विच स्टेट इज सेट टू बी डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट। ये स्टेट है केरला। फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इसको डिक्लेयर किया गया है सीएम पिनराई विजयन के द्वारा। केरला विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑन 1 नवंबर 2025। 2021 में इसे लॉन्च किया गया था प्रोग्राम को। द इनिशिएटिव टारगेटेड हाउसिंग, फूड, हेल्थ एंड इनकम सपोर्ट विद एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन फॉर लॉन्ग टर्म अपलिफ्टमेंट। अब क्या क्या की फैक्टर्स रहे इसकी सक्सेस में? हाई लिटरेसी एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। केरला's achievement sets a national model for inclusive growth and social development.
विच सिटी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम? ये शहर है चेन्नई। रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है चेन्नई में, और ये भारत की पहली सिटी बनी है ऐसी जिसने ये रियल टाइम ये सिस्टम को डिप्लॉय किया है। अब 4,974 स्क्वायर किलोमीटर इसका कवरेज रहेगा, इंक्लूडिंग मेजर रिवर बेसिन्स। मैनेजमेंट और फंडिंग किसके द्वारा की जाएगी? तो इसको फंडिंग वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाएगी। मैनेजमेंट बाय TNUIFSL। डाटा सोर्सेज की बात करें तो इंटीग्रेट्स ऑटोमेटिक रेन गॉजेस, वेदर स्टेशंस, वाटर लेवल रिकॉर्डर्स एंड गेट सेंसर्स। तो इसको याद रखिएगा। इसे बनाया गया यूके फर्म्स के द्वारा, सुपरवाइज्ड बाय IIT मद्रास एंड ऑपरेटेड बाय ए हाइड्रो मॉडलिंग कंट्रोल रूम एंड रीजनल सेंटर्स फॉर टाइमली फ्लड फोरकास्टिंग एंड रेस्पॉन्स। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली अबॉलिश्ड द कफाला सिस्टम? कफाला सिस्टम को ख़त्म किया है सऊदी अरबिया ने। कफाला सिस्टम एक लेबर स्पॉन्सरशिप मॉडल है जिसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है फॉर एक्सप्लॉइटिंग फॉरेन वर्कर्स इंक्लूडिंग मैनी इंडियंस। कफाला इश्यूज़ क्या हैं? एम्प्लॉयर्स कुड कॉन्फिस्केट पासपोर्ट्स, रिस्ट्रिक्ट जॉब चेंजेस एंड डिनाई बेसिक राइट्स, ट्रैपिंग वर्कर्स। अब इसको ख़त्म करके नया सिस्टम लाया गया है विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, अलाउज वर्कर्स to change jobs freely, travel abroad without exit visas and access legal protections via labor codes। कई बार आप मूवीज़ में भी देखते हैं ना कि कोई इंसान है जो जॉब के लिए गया है सऊदी अरबिया या कतर जैसी कंट्रीज़ में, और वहाँ जाकर फिर उनसे उनका वीज़ा ले लिया जाता है, वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और फिर मजबूरी में उनको उसी जगह पर काम करना पड़ता है, वो वापस फिर लौट नहीं पाते सालों सालों तक। तो वही चीज़ है, कफाला सिस्टम को सऊदी अरबिया ने ख़त्म कर दिया है। विच कंट्री प्लान्स टू बैन सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रन अंडर 16? ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सोशल मीडिया बिल लाया गया है अंडर 16 के लिए। प्रपोजल है ये, ठीक है, अभी तक पास नहीं हुआ है, और इसमें ये सब कुछ बात की गई है कि अंडर 16 जो है उनके लिए सोशल मीडिया एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। मतलब कोई भी अकाउंट क्रिएशन अगर करना है तो एज वेरिफिकेशन वो इम्प्लीमेंट होगा, वो ज़रूरी होगा प्लेटफॉर्म के द्वारा कि एज वेरिफिकेशन किया जाए, जिससे अंडर 16 बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, ठीक है, कि उनका एक्सेस जो है लिमिटेड चीज़ों तक ही रहे, हर एक चीज़ उनके लिए ओपन ना रहे, ताकि मेंटल हेल्थ रिस्क, साइबर बुलिंग, मिस इन्फॉर्मेशन, इन सभी को एड्रेस किया जा सके। हु हैज़ जॉइंड गूगल क्लाउड एज द चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर? ये हैं कार्तिक नारायण। चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर ये बने हैं गूगल क्लाउड पर। तो बस नाम याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। अब यहाँ रिसेंट की कुछ अपॉइंटमेंट्स कर लेते हैं रिवाइज। शिव चरण जैन ये रेल विकास निगम लिमिटेड में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। अमित कपूर चीफ AI ऑफिसर हैं। तिरुवल्लम कुदामनी ऐश्वर्या कल्याणी 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं। एडवोकेट अरुण कुमार जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। डॉक्टर दीपक मित्तल एम्बेसडर टू UAE। रजत पुन्हानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI। पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सेक्रेटरी। विशाल कपूर बंधन म्यूचुअल फंड के वाइस चेयरमैन हैं और CEO हैं। भूपेंद्र गुप्ता चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। डेविड लेमी ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं UK के और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। चीफ जस्टिस सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। विशाखा मूल्य ये हैं आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की MD और CEO। फिर हैं डॉक्टर सीमा बहौस UN विमेन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डिएला AI कैबिनेट मिनिस्टर हैं अल्बानिया की। अमिता चौधरी चेयरपर्सन है UNEP FI प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल इंश्योरेंस बोर्ड की। मिस वंदना गुप्ता कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट हैं। मिथुन मनहस 37th BCCI प्रेसिडेंट। शैलेश चंद्र मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड। शिरीष चंद्र मुर्मू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। राजीव वर्मा चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के। और गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के MD और CEO हैं। नीरज चोपड़ा हैज़ बीन ऑनर्ड एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल इन विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल से इनको सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में ये सेरेमनी हुई थी जिसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा अटेंड किया गया, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा मिलिट्री बैकग्राउंड इनका देखें तो इंडियन आर्मी को 2016 में इन्होंने नायब सूबेदार के रूप में ज्वाइन किया था। अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 2018 में, खेल रत्न 2021, पद्मश्री 2022 और परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 में।
नेक्स्ट है इंडिया हैज़ अनवील्ड द लोगो एंड एंथम फॉर विच अपकमिंग इंटरनेशनल इवेंट। ये है फीडे वर्ल्ड कप 2025। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के द्वारा ऑफिशियल लोगो और एंथम इसका अनवील किया गया है। 23 साल के बाद भारत ये ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, 31 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में इवेंट ये होगा इन नॉर्थ गोवा। ये जो एंथम है इसको वॉइस दी है दलेर मेहंदी ने एंड फीचरिंग द प्राइम मिनिस्टर, हाईलाइटिंग इंडियाज चेस एक्सीलेंस एंड गोवाज कल्चर। लोगो जो है वाइब्रेंट डिज़ाइन रिप्रेजेंटिंग गोवाज कोस्टल चार्म एंड सनी वाइब, ब्लेंडिंग स्पोर्ट कल्चर एंड टूरिज्म। नाउ रीसेंट ग्रैंड मास्टर्स देख लेते हैं भारत के। बहुत रीसेंट 89th है एस रोहित कृष्णा तमिलनाडु के, 88th है दिव्या देशमुख महाराष्ट्र की, 87th है हरिकृष्णन ए राव तमिलनाडु के, 86th श्री हरि LR हैं तमिलनाडु के, फिर 85th हैं श्याम निखिल पी और 84th रमेश बाबू वैशाली, दोनों ही तमिलनाडु से। विच सिंगर पास्ड अवे एट 35 ड्यू टू अ हार्ट अटैक। ये हैं ऋषभ टंडन, एक्टर सिंगर हैं, 35 साल की उम्र में, बहुत कम उम्र में ही हार्ट अटैक से इनका देहांत हो गया है। ही इज़ नोन फॉर सॉन्ग्स लाइक ये आशिकी एंड इश्क फ़कीराना। ये आपने इनको देखा होगा, सुना भी होगा। अब यहाँ पर 23 अक्टूबर के करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। मैक्स वर्स्टैपन ने फार्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीता है, क्लेमिंग हिज थर्ड विन इन 4 रेसेज एंड टाइटनिंग द चैंपियनशिप बैटल। अयोध्या सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय illuminating more than 26 lakh diyas during the 9th Deepotsav celebration. India developed its first fully indigenous antibiotic designed to treat resistant respiratory infections, that is naphthromycin. Mohan Bagan Supergiant emerged as the winner of 2025th Indian Football Association Shield in 2025. Global FinTech Awards released which honored outstanding contributors to the FinTech ecosystem during the Global FinTech Fest at Jio World Center जो कि मुंबई में है। Shantha Rangaswamy was elected as the president of the Indian Cricketers Association. Nobel laureate and pioneering physicist Chen Ning Yang passed away recently. Raksham Chitkul Wildlife Sanctuary, ecologically important for its unique high-altitude cold desert in the Trans-Himalayan zone, was recently in news. The name of the operation launched by Directorate of Revenue Intelligence to stop illegal smuggling of Chinese firecrackers into India is Operation Fire Trail. नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं नए क्वेश्चन पैटर्न के साथ। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीज़न। तो करेक्ट आंसर बताना है कि जो कारण और असर्शन दिया गया है करेक्ट है या नहीं है। आंसर ही देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब क्या है दोनों ये? The British government introduced different land revenue systems in difficult parts of India. In different parts of India, ये सही बात है बिल्कुल कि ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया था, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम और महालवाड़ी सिस्टम। इट लेड टू क्रिएटिंग डिफरेंट क्लासेस इन द इंडियन पेजेंट्री। ये इसका सही कारण है। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। अब तीनों के बारे में यहाँ बताया गया है, जैसे परमानेंट सेटलमेंट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था 1793 में, और कौन कौन से एरियाज़ में? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ मद्रास और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था 1820 में, मद्रास, बॉम्बे, पार्ट्स ऑफ असम एंड कुर्ग में। महलवाड़ी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था 1822 में, पंजाब, अवध, आगरा एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड एमपी में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विटामिन्स इज करेक्ट? तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शंस। विटामिन्स जो हैं कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि इसेंशियल हैं इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर ग्रोथ, इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म। दे डोंट प्रोवाइड एनर्जी बट एड इन एनर्जी प्रोडक्शन। अब दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, एक है फैट सोल्यूबल जो कि ADE के हैं विटामिन, और वाटर सोल्यूबल हैं B कॉम्प्लेक्स और C। मोस्टली कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड एंड सप्लीमेंट्स। इनकी अगर कमी हो जाती है तो उससे कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे स्कर्वी, रिकेट्स एंड बेरी फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ भी दो स्टेटमेंट्स हैं और हमें बताना है कि दोनों करेक्ट हैं या नहीं और राइट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ठीक है, तो पहला है, इनिशियली इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ डिस्क्राइब्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। सही है बिल्कुल। दूसरा है, एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट मॉडल वाज अडॉप्टेड। तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसका कारण क्या है कि दोनों के ही एलिमेंट हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, ये भी करेक्ट है।
तो यहाँ पर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट एंड बी इज़ राइट एक्सप्लेनेशन। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, वो अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ जोग्राफिक एरिया एज अ शेड्यूल एरिया, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर? इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।